नाज़रीन कराम, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक खला में जब भी सूरज से 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा मास रखने वाला सितारा अपनी तबी उम्र गुजारने के बाद मरने के करीब आता है तो इस वक्त उसके मरकज़ में बहुत सारे अनासर पैदा हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन या फिर जब लोहा पैदा हो जाए तो वो सितारा अपना ईंधन ख़त्म करके खौफनाक धमाके से फट कर कायनात में बिखर जाता है। लेकिन इसके मरकज़ में शदीद कशिश की वजह से एक काला भंवर वजूद में आता है जो बाद में ब्लैक होल की सूरत अख्तियार कर लेता है और फिर यही सितारा इसी ब्लैक होल में डूब जाता है। इस ब्लैक होल की कशिश के बारे में कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा है किसी भी बड़ी जिसामत के हामिल मादे को मामूली वजूद में तब्दील करके ये अपने अंदर जज़ब कर सकता है। कुरान पाक की सूरत वाक़िया की आयत नंबर 75-76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है सितारों के डूबने के मकाम की और अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। नाजरीन, साइंस कहती है इन ब्लैक होल्स की 3 अक़साम होती हैं। पहले नंबर पे है मिनिएचर। इस किस्म के ब्लैक होल का साइज़ इतना छोटा है जैसे एटम का एक ज़र्रा, लेकिन इसकी कशिश इस कदर होती है कि पहाड़ जितने जिस्म को आराम से मामूली जिस्म में तब्दील करके अपने अंदर ज़ामन कर सकती हैं। नंबर 2 पर है स्टेलर। नाजरीन, इसका साइज़ सूरज से 20 गुना ज़्यादा है और साइंसी तहकीक के मुताबिक ये हमारे कहकशां मिल्की वेज में लातादाद हो सकते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर है सुपर मैसिव। ये ब्लैक होल कायनात की हर कहकशां के मरकज़ में मौजूद हो सकते हैं और जो हमारी कहकशां यानी मिल्की वे के मरकज़ में पाए जाने वाले ब्लैक होल हैं उनको सैजिटेरियस का नाम दिया गया है। इनकी जिसामत के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 40 लाख सूरज की जिसामत के बराबर हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुरान मजीद में मौजूद ब्लैक होल की मौजूदगी की तरफ वाज़े इशारों की। नाज़रीन, कायनात में ब्लैक होल के मुकाम की जगह का तयन हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके मरकज़ से एक रोशनी जो दूध की धार की मानद होती है अंधेरे में सुराख करके दूर तक चली जाती है। चूँकि खिला का रंग काला है और ब्लैक होल का ये रोशनी सफ़ेद है तो इस वजह से साइंसदान ब्लैक होल की मौजूदगी का पता इसकी रोशनी से लगा लेते हैं। नाज़रीन, अगर हम कुरान पाक में सूरत तारिक की इब्तिदाई आयात पर गौर करें तो हमें ब्लैक होल की मौजूदगी के इशारे 1439 साल पहले ही मिल चुके हैं। नाज़रीन, सूरह तारिक की आयत नंबर 1-3 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि आसमान और तारिक की कसम और तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है, ये वो सितारा है जो साकिब है। नाज़रीन कराम, अरबी ज़ुबान में तारिक को साकिब के बहुत से मतलब निकलते हैं, जैसे रास्ता, आर पार या शगाफ। इसके अलावा दूध की धार की तरह सफ़ेद रोशनी भी इसके मानों में शामिल है। कहा जाता है कि ब्लैक होल के मरकज़ से निकलने वाली ये रोशनी दर हकीकत आसमान से दूसरे आसमान तक का रास्ता है। इसके मुतालिक सूरह मोमिनीन आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूक़ात से गाफिल नहीं हैं। नाज़रीन कराम, साइंसदान ये कहते हैं कि आसमान या कायनात एक नहीं बल्कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद हैं। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरह नूह की आयत नंबर 15 में यूँ बयान किया है कि क्या तुमने नहीं देखे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा किए हैं। इसी तरह सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया है। बुर्ज अरबी ज़ुबान में किले, कसर या मुस्तहकम इमारत को कहते हैं। कदीम ज़माने में बुर्ज का लफ्ज़ इन 12 मंजिलों के लिए इस्तेमाल होता था जिन पर सूरज के मदार को तकसीम किया गया था। इस वजह से बाज़ मुफस्सिरीन ने यह समझा कि कुरान का इशारा इन्हीं बुर्ज की तरफ है। बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन ने इससे मुराद सियारे लेते हैं, लेकिन बात के मज़मून पर गौर करने से पता चलता है कि आलम वाला के वो खित्ते हैं जिनमें से हर खित्ते को नहायत मुस्तकिम सरहदों ने दूसरे खित्तों से अलग कर रखा है। लेकिन इन सरहदों को पार करके किसी चीज़ का एक खित्ते से दूसरे खित्ते में चले जाना सख्त मुश्किल है। यानी अल्लाह ताला ने हर खित्ते में कोई ना कोई रोशन सितारा या सियारा रखा है और इस तरह सारा आलम जगमगा उठा है। नाज़रीन कराम, अब आप ही बताएं कि 1439 साल पहले वो कौन सी दूरबीन या सेटेलाइट थी जिसने कायनात में मौजूद ऐसी अशिया से पर्दा उठाया जिस पर इंसान की नज़र 21वीं सदी पर पड़ रही है। बेशक ये अल्लाह ताला की किताब है जिसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं।